पूर्णमोकारम् अर्हन्तानं तहेव सिद्धाणम् आर्यवध्याये लोयं मे सब्बसाहुनम्। गाथा। इरिया गोयर सुमिनादि सब माचर दुमाव आचर दु पुरिम चर मादु सब्बे सब्बम नीमा परिकमदि। इरिया यानी इरिया पर आवागमन में, गोयर यानी आहारचर्या, सुमिन यानी स्वप्न, इनमें कोई सब्बम आदि में कोई दोष लगे, आचर दो दोषों का आचरण हो, माव आचर दो या ना हो तो भी पुरीम चरमादु पहले और अंतिम तीर्थंकर के शिष्य नीमा सब्बम परिकमदी सभी शिष्य नियम से प्रतिक्रमण करते हैं। बीच के तीर्थंकरों के शिष्य जब अतिचार लगे तभी प्रतिक्रमण करते हैं। चले आगे। मध्यमया दृढ़ बुद्धि ए अगमना अमोह लखाय तम्हा दुजमा चरंती तम गरहंता विसुज्यन्ति। मध्यमया निर्बुद्धि एयद्गमना अमोहलक्षाये तम्माचरन्ति तम गरहंता विसुज्यन्ति। मध्यमिया यानी अजितनाथ से पार्श्वनाथ पर्यंत तक के जो शिष्य थे वो दृढ़ बुद्धि वाले, एयगमना एकाग्र मन वाले, अमोह लखा यानी मोह रहित अमूढ़ दृष्टि वाले, उन्हें जम्मा तम्मा इसलिए ऐसे होने के कारण तम्मा जम आचरंती जब भी कोई दोष का आचरण होता तम उसे गरहंता उसकी गरहा करते हुए सुझंती शुद्ध हो जाते। वे दोष लगने पर प्रतिक्रमण करते, हम लोगों के लिए दोष लगे या न लगे प्रतिक्रमण जरूरी है क्योंकि वो दृढ़ बुद्धि है। हम लोग कैसे हैं तो पुरिम चरमा दुजम्हा चल चित्ता चेव मोक्खलक मोह लखाय तो सब परिक्रमणम अंधलय घोड़य दित्थन्तो चल चित्ता चेव मोह लखाय तो सब परिक्रमणम अंधलय घोड़य दित्थन्तो। कह रहे पुरीम चरमादु जम्हा, जम्हा चूंकि पुरीम चरमादु अर्थात पहले और अंतिम तीर्थंकरों के शिष्य चल चित्ता कैसे थे, चलायमान चित्त, और मोह लखाया मोह से वशीभूत थे। ठीक है, तो इस कारण तम तो सब परिक्रमणम उनके लिए सब प्रतिक्रमण करना। अंधलय घोड़े दिथन तो अंध घोड़े के दृष्टांत की तरह। अंधे घोड़े का दृष्टांत क्या है कि राजा का घोड़ा अंधा हो गया और वैद्य को दिखाने के लिए बुलाया, तो वैद्य के पुत्र से औषधि पूछी। अब वैद्य का जो बेटा था नाम का वैद्य था, जानता कुछ था नहीं, पिताजी थे नहीं। अब पिताजी बाहर गए तो वैद्य के पुत्र ने क्या किया, सारी औषधियों का प्रयोग कर दिया। जो भी औषधि थी सब घोड़े के आँख में लगाता गया। अब उनसे घोड़ा स्वस्थ हो गया। अब घोड़ा स्वस्थ हो गया, आँख खुलने की औषधि थी वह भी आ गई, बाकी औषधि भी आ गई, तो उसके लगते ही घोड़े की आँख खुल गई। वैसे ही साधु यदि एक प्रतिक्रमण दंडक स्थित चित्त नहीं होता तो अन्य दंडक में हो जाएगा। ये दवाई काम नहीं करेगी तो ये करेगी, ये करेगी तो ये करेगी, ये नहीं करेगी तो ये करेगी, दवाई लेते रहो स्वस्थ हो जाओगे। समझ गए। अंधलय घोड़क दिष्ठंटा कि नीम हकीमी भी कभी कभी काम कर जाती है।
इसका भावार्थ पढ़ता हूँ। ऋषभदेव और वीर प्रभु के शासन के मुनि दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि समयों में आगम विहित पूरे प्रतिक्रमण को पढ़ते हैं। उस प्रतिक्रमण में सभी प्रकार के दोषों के निराकरण करने वाले सूत्र आते हैं। इन साधुओं को चाहे एक व्रत में अतिचार लगे, चाहे 2, 4 आदि में लगे, चाहे कदाचित किसी व्रत में अतिचार न भी लगे, अर्थात किंचित दोष न भी हो, तो भी जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुसार यथोक्त काल में वे प्रतिक्रमण विधि करे ही करे, ऐसा आदेश है। चूँकि वे विस्मरणशील, चंचल चित्त और सरल जड़ या जड़ कुटिल तथा अज्ञान बहुल होते हैं, यही बात ऊपर बताई गई है। अतः प्रमाद छोड़कर विधिवत सर्व प्रतिक्रमणों को करते रहना चाहिए। परिक्रमण निजुत्ति पुनेसा कहिया मय समासीन, पच्चखान निजुत्ति एतो ऊढ़म पवक्खामि। मेरे द्वारा प्रतिक्रमण की नियुक्ति संक्षेप में कही गई। अब एतो ऊढ़म, इससे आगे पच्चखान निजुत्ति पवक्खामि, मैं प्रत्याख्यान नियुक्ति का कथन करता हूँ। नामठवनादब्बे खेते काले यहोदिभावेय, एसो पच्चखाने निखेवो छब्बिहो नेयो। खेते काले यहोदिभावे, एसो पच्चखाने निखेवो छब्बिहो नेयो। नाम स्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा प्रत्याख्यान 6 प्रकार का होता है। इन्हें 6 निक्षेप से जानना चाहिए। जैसे पहले कहा वैसे ही इसकी टीका में देख लेते हैं। अयोग्य वस्तुओं के परित्याग का नाम प्रत्याख्यान है, भावी समय के लिए। तो अयोग्यानि नामानि पाम हेतुनि विरोध कारणानि न कर्तव्यानि न कार्यतव्यानि न अनुमंतव्यानि इति। अयोग्यानि नामानि पाप हेतुनि विरोध कारणानि न कर्तव्यानि न कार्यतव्यानि न। अयोग्य नाम पाप के हेतु हैं, विरोध के कारण है, न तो करना चाहिए, न कराना चाहिए, न अनुमति देना चाहिए। यदि किसी का नाम बिगाड़ करके कोई कहता है तो अपने को उसका समर्थन नहीं देना चाहिए। समझ गए? मजाक मजाक में होता है, ये प्रत्याख्यान की योग्य है, पाप का हेतु है। कई लोग किसी का नाम रख देते हैं ना, और अपन लोग भी मजाक में उसके समर्थन कर देते हैं। न करना, न कराना, न अनुमोदन देना, ये सावधानी अपने को रखना चाहिए। किसी का निकनेम उटपटांग बता देते हैं ना लोग खासकर, तो वो नहीं होना चाहिए। समादर सागर जी, ठीक है ना। तो किसी को कोई नाम ऐसा मत दो, बिगाड़ा हुआ नाम, जो उसका नाम है वही नाम, और कोई दूसरा नाम बिगाड़ करके बोले तो अपना समर्थन मत दो, बल्कि समझाओ किसी का नाम हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। नाम प्रत्याख्यान, समझ गए? सूक्ष्म है बात, पकड़ने की है। हाँ, ऐसा नाम हम नहीं लेंगे, और कोई नाम ले रहा उसका समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा, नाम प्रत्याख्यान नाम मात्रम वा, और दूसरा नाम प्रत्याख्यान का दूसरा अर्थ प्रत्याख्यान नाम का नाम ही नाम प्रत्याख्यान। अयोग्या स्थापना पाप बंध हेतु भूता, मिथ्यात्वादी प्रवर्तका, अपरमार्थ रूप देवताधि प्रतिबिंबानी, पाप कारण द्रव्य रूपानी च न कर्तव्यानि न कार्यतव्यानि न अनुमंतव्यानि इति। कह रहे स्थापना क्या है? स्थापना प्रत्याख्यान पाप बंध के हेतुभूत, मिथ्यात्व आदि के प्रवर्तक, अपरमार्थ रूप देवता आदि के प्रतिबिंबों को
जो पाप कारण द्रव्य रूप हैं उन्हें न करे, न कराए, न अनुमति दें, इसका नाम स्थापना प्रत्याख्यान है। जितने भी देवी देवताओं की स्थापना वो पाप के हेतु हैं। अपन को वीतराग देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त, पंच परमेष्टि के अतिरिक्त अन्य किसी के बिंब की स्थापना का समर्थन नहीं करना। जो कर रहे हैं उनका स्थापना प्रत्याख्यान खंडित हो रहा है। अब प्रत्याख्यान परिणत प्रतिबिंबम च प्रत्याख्यान प्रतिबिंबम च सद्भाव असद्भाव रूपम सद्भाव असद्भाव रूपम स्थापना प्रत्याख्यानम इति। स्थापना प्रत्याख्यानमिति। और दूसरा अर्थ, प्रत्याख्यान से परिणत कोई भी प्रतिबिंब, चाहे वो तथाकार हो या अतथाकार, उसकी स्थापना करना स्थापना प्रत्याख्यान है। पाप बंध कारण द्रव्यम सावध्यम निर्वध्यम अपि तपो निमित्तम त्यक्तम न भोक्तव्यम न भोजयितव्यम न अनुमंतव्यम इति द्रव्य प्रत्याख्यानम। द्रव्य प्रत्याख्यान यानी द्रव्य का प्रत्याख्यान। कौन से द्रव्य यानी कौन से वस्तु का प्रत्याख्यान? जो पाप बंध के कारणभूत है, सावध्य पाप रूप है, अथवा निर्वध्यम अपि, निर्वध्य भी है लेकिन तप के निमित्त से जिसे हमने त्याग दिया है उसे न भोगे, न उसका सेवन करे, न किसी को खिलाए और न ही किसी की अनुमोदना करे, ये द्रव्य प्रत्याख्यान। ठीक है। प्राभृत ज्ञाय को अनुपयुक्त तत्शरीरम भावी जीव तद व्यतिरिक्तम च द्रव्य प्रत्याख्यानम। प्राभृत शास्त्र का प्रत्याख्यान, प्राभृत का ज्ञायक, पर उसमें जो उपयुक्त नहीं है उसका शरीर और भावी तथा तद व्यतिरिक्त, ये द्रव्य प्रत्याख्यान है जिसमें लिखते हैं, है ना, ज्ञायक, शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, ये तीनों निक्षेप पे आते हैं। असंयम आदि, अब क्षेत्र हेतुभूतस्य क्षेत्रस्य परिहारः क्षेत्र प्रत्याख्यानम। असंयम आदि के निमित्त भूत क्षेत्र का परिहार करना, हेतुभूत क्षेत्र का परिहार करना, क्षेत्र, जिस क्षेत्र में असंयम बढ़े हो क्षेत्र में न रहो। प्रत्याख्यान परिणतेन सेवित प्रदेशे प्रवेशो वा होना चाहिए, प्रवेशो वा क्षेत्र प्रत्याख्यानम। कह रहे प्रत्याख्यान से परिणत या सेवित क्षेत्र में प्रवेश करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। वो अलग है, वो निक्षेप की अपेक्षा, वो निक्षेप की अपेक्षा, निक्षेप की अपेक्षा, द्रव्य निक्षेप की जो व्याख्या होती है ना, आगम नो आगम द्रव्य, उसकी अपेक्षा। क्षेत्र प्रत्याख्यान हो गया। अब असंयमादि निमित्त भूतस्य कालस्य त्रिधा परिहार काल प्रत्याख्यानम। असंयम आदि के निमित्त भूत काल का मन वचन का या कृतकालिक अनुमोदन से त्याग करना काल प्रत्याख्यान है। काल प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान परिणतेन सेवित कालो वा। और दूसरा अर्थ, प्रत्याख्यान से परिणत होने की जो से काल है उसका नाम भी काल प्रत्याख्यान है। मिथ्यात् असंयम कषायादि नाम त्रिविधेन परिहारो भाव प्रत्याख्यानम। अथवा भाव प्रत्याख्यान क्या? मिथ्यात् असंयम और कषाय आदि का मन वचन काय कृतकालिक अनुमोदन से त्याग करना भाव प्रत्याख्यान है। भाव प्रत्याख्यान प्राभृत ज्ञायक तद विज्ञानम प्रदेश आदि
ने प्रदेश आदित्यम आदि इति एवं एष प्रदेशात इति एवं एष नाम स्थापना द्रव्यच्छेद काल भाव विषय प्रत्याख्याने निक्षेपो सर्वविधा विदो ज्ञातव्य इति। तो भाव प्रत्याख्यान के प्राभित के ज्ञायक उसको जानने वाला इस आदि प्रदेश आदि की अपेक्षा इस प्रकार नाम स्थापना द्रव्य छेद काल भाव विषयक प्रत्याख्यान का निक्षेप 6 प्रकार का जानना चाहिए। ये प्रदेश आदि प्रदेशात इति एवं ऐसा का क्या अर्थ लिया? आत्म प्रदेश पर भाव प्रत्याख्यान करते हैं, भाव प्रत्याख्यान के साथ आत्म प्रदेश कहाँ आया? मिथ्यात्व संयम कथाय आदि मनोवचन का परिहार त्याग करना भाव अथवा भाव प्रत्याख्यान के शास्त्रीय ज्ञाता जी को ज्ञान क्या या अच्छा उसके ज्ञान को या उसके आत्म प्रदेशों को भी भाव प्रत्याख्यान कैसे निकलेगा? ऐसा भाव प्रत्याख्यान प्राभित ज्ञाय का तद विज्ञानम प्रदेश आदि प्रदेश आदि होना चाहिए, प्रदेशात नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ तो जो भी हो प्रदेशात से कैसे निकलेगा? प्रदेश आदि होना चाहिए। तद विज्ञानम प्रदेशात प्रदेश आदि समझ गए? ये प्रदेशात इति जो है ये ठीक नहीं है। प्रदेश आदि इत्येवम एष ये ऐसा आएगा। तो दी है ना ई बड़ी, तो प्रदेश आदि और दी होने के बाद इति आएगा तो दी बड़ी हो जाएगी दित्येवमेश। तो ई को बड़ी कर दो ठीक हो जाएगा। ई को बड़ी कर दो। अनर्थ इस प्रकार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानियों को विशेषयति चेत बोलो महाराज प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? तो कहते हैं न ऐसा दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? अतीत काल विषय अतिचार शोधनम प्रतिक्रमणम, अतीत काल विषयक अतिचारों का त्याग करना शोधन करना प्रतिक्रमण है। और अतीत भविष्यत वर्तमान काल विषय अतिचार निहरणम प्रत्याख्यानम। अतीत भविष्यत वर्तमान काल विषय अतिचार निहरणम प्रत्याख्यानम, ये विशेष बात है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के दोषों का निराकरण करना ये क्या है? ओम स्वाध्याय करने दो ना। तो ओम इन्होंने ओम प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के अंतर में प्रत्याख्यान को अतीत अनागत और वर्तमान तीनों ले लिया, जबकि भावी दोषों के परित्याग को ही प्रत्याख्यान के अर्थ में प्रसिद्धि है। लेकिन यहाँ प्रतिक्रमणम अतीत प्रत्याख्यानम अतीत भविष्यत वर्तमान काल विषयातिचार निहरणम प्रत्याख्यानम, ये ध्यान रखना। अतीत को भी ले लिया इनने, वर्तमान को भी ले लिया और भविष्य को भी ले लिया, जबकि प्रतिक्रमण अतीत का और वर्तमान में भावी दोषों के त्याग का होता है। हाँ इनकी ये अवधारणा है। अन्यत्र प्रत्याख्यान का दूसरा लक्ष्य है। मूलाचार की टीका में हाँ तो उधर ध्यान नहीं गया होगा, अभी ध्यान गया। केवल भावी दोषों के त्याग का दिया से निकालो, वो कहाँ है? वो निकालो दोनों को। ये दोनों में अंतर इन्होंने बताया है, इसके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं आया, उसको निकाल के देखना। अथवा व्रतादि अतिचार शोधनम प्रतिक्रमणम, व्रतादि के अतिचार के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है।
और अतिचार कारण सचित्ता चित्त मिश्र द्रव्य विनिवृत्ति अतिचार कारण सचिता चित्त मिश्र द्रव्य अतिचार के कारणभूत सचित अचित और मिश्र द्रव्य का त्याग अथवा तपो निमित्तम प्रासुक द्रव्यस्य च निर्वृत्ति ही तपस्या के निमित्त प्रासुक द्रव्य की निर्वृत्ति भी प्रत्याख्यानम यस्माति थी। ये भी प्रत्याख्यान है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, पेज नंबर 24 में इन्होंने 34 प्रत्याख्यान रूप निर्णयार्थम। हाँ, अतीत काल दोष निर्हरणम परित्रिकरणम अर्थमा अनागते वर्तमाने च काले द्रव्यादि दोष परिहरणम प्रत्याख्यानम। अनागत और वर्तमान, उसमें अतीत नहीं लिया, ठीक है। अनागते वर्तमाने से, अनागत और वर्तमान में दोष का त्याग करना। तो वर्तमान में जो दोष का त्याग होता है तो वर्तमान में अति भविष्य के लिए किया जाता है। इनने यहाँ पर अलग लिखा, अतीत के दोष के त्याग का नाम प्रतिक्रमण और अनागत और वर्तमान के काल के द्रव्यादि दोष के परिहार का नाम प्रत्याख्यान है। इन्होंने अतीत जो ले लिया ना, अनागत और वर्तमान से ठीक है। कहाँ? टीका में 7वीं लाइन नीचे से दूसरी, अनागयम च अनागतम च अनुपस्थितम अथवा अनागते दूरे नागते, आगे में कल आगे अनागतानाम त्रिकरण यद एतत् परिवर्जनम आगते च उपस्थिते च, आगत भी लिया, वर्तमान भी लिया। वहाँ पर उन्होंने भविष्य और वर्तमान लिया, यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ले लिया। चलो, पच्चा खावो पच्चक खानम, बोलो क्या बोलो। जब भी हमारे कोई दोष हो, इन दोषों को हमें भविष्य में नहीं रखना। हुआ तो प्रतिक्रमण किया और भविष्य में मुझे इनके प्रति सतर्क रहना है, प्रत्याख्यान। जैसे अपने को अभी 3 दिन पहले मैंने किसी को थोड़ा डांट दिया था, ठीक है, गलती थी उसकी, डांट दी, वो ज़रूरत भी थी उस समय, पर डांटने के तुरंत बाद मैंने अपना प्रतिक्रमण किया और तय किया कि अगली बार ऐसे नहीं डांटना मुझे। ये प्रत्याख्यान हो गया, ये सुधार है। डांटा था, जैसा मुझे जिस स्टाइल पे मैं डांटता हूँ वैसे ही डांटा, बहुत तीखा नहीं डांटा, लेकिन डांटा, पर मुझे उतने डांटने की ज़रूरत नहीं थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जैसे रियलाइज हुआ मैंने अपना प्रतिक्रमण किया और प्रत्याख्यान कर दिया। ये है प्रत्याख्यान। क्रोधादि विकारों के उत्पन्न होने पर प्रतिक्रमण और भविष्य में क्रोधादि विकारों का उत्पन्न न होने देने का संकल्प प्रत्याख्यान, जो वर्तमान में नहीं। केवल खाने पीने तक प्रत्याख्यान सीमित नहीं है, प्रत्याख्यान पल पल में किया जा सकता है। अगर हम खुद के प्रति अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हम कदम कदम पर प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण कर सकते हैं। ये चीज़ तो सभी को प्रैक्टिस में लेना चाहिए। मैं इसको करता हूँ, यद्यपि आज भी इतना कुछ करने के बाद भी कई बार संस्कारवश प्रवृत्ति में खींच छोप थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन जब भी आए तुरंत एहसास होते ही अपनी निंदा गढ़ा करके प्रतिक्रमण करो और भविष्य में पुनरावृत्ति न करने के लिए परित्याग करो, प्रत्याख्यान करो, फिर निंदा करो, तो होगा ही। भोजन तो बड़ा सरल है, भोजन छोड़ना कठिन नहीं है। असली तो त्याग भीतर का है, बाहर का तो और गुस्से में और ज़्यादा त्याग हो जाता है। कहते हैं ना, गुस्से में त्याग करना और गुस्सा का त्याग करना बड़ा अंतर है। हाँ तो पच्चक खाओ पच्चक खानम, पच्चक्कियत्वमेवं तो तीदे पच्चुपन्ने अनागदे चैव कालम ही। पच्चक्खाओ पच्चक्खानम पच्चक्खीयमेवं तु तीदे पच्चुपन्ने अनागदे चैव कालम ही। प्रत्याख्यात यानी जो त्यागा, प्रत्याख्यात, प्रत्याख्यानम प्रत्याख्यान
और पच्चखियब्बम यानी प्रत्याख्यातव्य, समझ गए? प्रत्याख्यात, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यातव्य। प्रत्याख्यात जिसको हमने त्याग दिया, प्रत्याख्यान यानी त्यागने की क्रिया, और प्रत्याख्यातव्य यानी त्यागने योग्य द्रव्य। ठीक है। तीदे पच्चुपन्ने अनागदे चेव काला में, तीदे अतीत में, प्रत्युत्पन्न वर्तमान में और अनागत तीनों कालों में, ये हमें समझना चाहिए। प्रत्याख्यायक, प्रत्याख्याय का प्रत्याख्यायक लेना, प्रत्याख्यात नहीं। प्रत्याख्यान करने वाला, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान करने योग्य वस्तु। तो अतीत, वर्तमान और अनागत तीनों कालों में यहाँ गाथा में आ गया। तो अब धारणा सुधारनी है। प्रमुखता भावी की है, लेकिन अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को लेना। तीदे पच्चुपन्ने अनागदे चेव कालम में, तीनों कालों में। प्रत्याख्याय को जीव है संयमोपेत है। प्रत्याख्याय कौन है? जीव है, संयम का से युक्त। प्रत्याख्यानम परित्याग परिणाम है, त्याग के परिणाम का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यातव्यम द्रव्यम सचित्त अचित्त मिश्रकम सावद्धम निर्वध्यम वा। प्रत्याख्यातव्य द्रव्य है सचित, अचित या मिश्र, सावध या निर्बद्ध। एवं त्रिप्रकारम प्रत्याख्यान स्वरूपो अन्यथानुपत्ति रीति। ये तीन प्रकार के प्रत्याख्यान का स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता, है ना? यानी इन तीन प्रकार के अलावा और प्रत्याख्यान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। प्रत्याख्यान करने वाला, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की योग वस्तु। तत् त्रिविधम अपि अतीते काले, प्रत्युत्पन्ने काले, अनागते च काले। ये तीनों ही अतीत काल में, वर्तमान काल में और अनागत काल में, भूत भविष्य वर्तमान कालेषु अपि ज्ञातव्यमिति। भूत भविष्य वर्तमान काल में इन तीनों प्रकार का प्रत्याख्यान करना चाहिए। प्रत्याख्याय का स्वरूप आनाय जाननाविय ओजुतो मूल मध्य निर्देशे सागारम अनागारम अनुपालितो दर्धिदियो। आणाय जाननाविये उजुतो मूल मज्जनी दिसे सागारम अनागारम अनुपालितो दर्धिदियो। कौन है प्रत्याख्याय? तो कह रहे आणाय, आज्ञा से, और फिर आज्ञा किसकी? गुरु के उपदेश आदि की, भगवान की आज्ञा से। और जानना है अर्थात जान करके, ठीक है, गुरु से निवेदन करके या अपने द्वारा परमार्थ से जानकर। उजुतो मूल मध्य निर्देश, जो उपयुक्त हुआ है कि कार्य क्रिया के आदि, मध्य और अंत में सागार मनागारम, सागार मनागार सविकल्प और निर्विकल्प लेना। सविकल्प और निर्विकल्प संयम का अनुपालन, तो संयम का अनुपालन करता हुआ दृढ़ धीधियो, धड़ धीधियो, दृढ़ और धीति यानी धैर्यवान, जिसके अंदर दृढ़ता है, जिसमें धैर्य है, वह प्रत्याख्यायक होता है। आज्ञा से, गुरु के निवेदन से उपयुक्त हुआ। जो भी क्रिया मैंने की है उसके शुरू में, बीच में, अंत में कोई सविकल्प या निर्विकल्प अवस्था ऐसी आई है तो उसका पालन करते, संयम का पालन करते हुए दृढ़ता और धैर्य से युक्त प्रत्याख्यायक होता है। आज्ञया गुरुपदेशेन अर्हत आज्ञया चारित्र श्रद्धया। आज्ञा का अर्थ गुरु के उपदेश से अथवा भगवान की आज्ञा से, चारित्र की श्रद्धा से। जानना भी है, जानना भी का अर्थ क्या? ज्ञापकेन गुरु निवेदनेन अथवा परमार्थ तो ज्ञात्वा। दोषस्वरूपम तमो हेतुम
बाह्याभ्यंतरम प्रविश्य ज्ञात्वापि चोपयुक्त। गुरु के निवेदन से अथवा परमार्थ से जानकर दोष के स्वरूप को, जो अंधकार का हेतु भीतरी और बाहर, उसमें प्रवेश कर जान करके भी जो उपयुक्त है, षट प्रकार समन्वित। हाँ, तपो हेतुम होना चाहिए। दोषत स्वरूपम तपो हेतुम बाह्याभ्यंतरम, ये तपो चाहिए। ठीक है, लग रहा था बाहरी और भीतरी तपो। हिंदी में क्या ले लगा? पाप के अंधकार, तमो हेतु तो दिया इनने, ठीक है। पाप का अंधकार ठीक है, बाहरी और भीतर तपो नहीं चाहिए। अब तो आपने बोला तो हमने तो ग्रहण आदि के साथ 6 प्रकार से समन्वित होकर, 6 प्रकार के समन्वय, नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि है ना, उनमें भेद सहित ग्रहण काल में, आदि में ग्रहण काल, मध्य में मध्य काल और निर्देशे समाप्तो सागारम ग्रहास्यम संयता संयता योग्यम अथवा साकारम सविकल्पम भेद सहितम। आदि यानी ग्रहण काल में, मध्य में मूल मध्य निर्देश है, मध्य काल में और निर्देश यानी समाप्ति में। साकार का गृहस्थावस्था संयता संयत के योग अथवा साकार का सविकल्प भेद सहित। और अनागारम संयम समेतोद्भवम, अनागारम संयम समेतोद्भवम, संयम के साथ उत्पन्न, यति प्रतिबद्धम, यतियों से प्रतिबद्ध, अथवा अनाकारम निर्विकल्पम, अथवा निर्विकल्प, सर्वथा परित्यागम अनुपालयन, सब प्रकार से त्याग का अनुपालन करते हुए, रक्षयन रक्षा करते हुए, दृढ़ धृति का सदृढ़ धैर्य, जिसके अंदर बहुत दृढ़ता और धैर्य है। मूल मध्य निर्देशे, मूल मध्य निर्देशे माने आदि मध्य और अंत में, साकारम अनाकारम च, साकारम अनाकारम च, साकार सविकल्प और निर्विकल्प, प्रत्याख्यानम उपयुक्त, प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान में उपयुक्त सन होता हुआ, सन होता, आज्ञया आज्ञया, आज्ञा से सम्यक विवेकेन, सम्यक विवेकेन वा अनुपालयन, वानुपालयन, सम्यक विवेक से पालन करते हुए, दृढ़ धृति को यो भवति, दृढ़ धृति को यो भवति, स ऐसा प्रत्याख्याय को नाम ऐसी संबंध, वह प्रत्याख्यायक नाम ऐसा संबंध रखना। उत्तरेण अथवा मूल मध्य निर्देश आज्ञयोपयुक्त, उत्तर में अथवा मूल मध्य निर्देश में आज्ञा से उपयुक्त, साकारम अनाकारम च प्रत्याख्यानम च, साकारम अनाकारम च प्रत्याख्यानम च, गुरुम ज्ञापयन प्रतिपादयन, गुरु ज्ञापयन प्रतिपादयन, साकार अनाकार सविकल्प निर्विकल्प सब प्रत्याख्यान को गुरु को बताते हुए, अनुपालयश्च अनुपालन करते हुए, दृढ़ धृति का प्रत्याख्याय को भवेदिति, दृढ़ धैर्य वाला प्रत्याख्याय। कुल मिलाकर जो गुरु की आज्ञा से, चारित्र की श्रद्धा से या अरहत भगवान की आज्ञा से जानते हुए, मूल मध्य और अंत में यानी आदि मध्य और अंत में सविकल्प और निर्विकल्प रूप में संयम का अनुपालन करते हुए दृढ़ धृति वाला प्रत्याख्यायक होता है। ऐसो पच्चक खावो, पच्चक खाने ते बुच्च दे चावो, पच्चक खिद्दब्बमुवहिम, आहारो चे बोधब्बो, ये तो प्रत्याख्यायक है। पच्चक खानति बुच्च दे चाओ, प्रत्याख्यान क्या है? त्याग का नाम प्रत्याख्यान है। और पच्चखिद्यब्बम, प्रत्याख्यान के योग्य क्या है? तो उभही उबधि आहारो और आहार, ये जानना। आहार भी प्रत्याख्यान के योग्य है और उबधि, उबधि में बाह्य और अभ्यंतर दोनों उबधि है प्रत्याख्यान। इतना ही रखें। पच्चखानम उत्तर गुणेशु खमनादि हो दिने विहम, तेन वियाएत्थ पैदम, तम पीन मोदस विहम तो।
उत्तर गुणेशु उत्तर गुणों में प्रत्यक्षानम जो प्रत्याख्यान है, खमन आदि उपवास आदि ने भी हम होदी अनेक प्रकार का होता है। तेन भी अयत्थपेम उनमें भी जिनका यहाँ प्रसंग है, तम्पी इनमो 10 भी हम तो उनमें यहाँ पर 10 प्रकार का प्रकरण है जिसकी चर्चा आगे की जाएगी।